आज का दिन अक्षय तृतीया कहकर मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व बहुत लोगों ने पूछा कि माँ अक्षय तृतीया उसका महत्व आप लोग क्या जानते हैं? आपने क्या जाना? आप इसे क्यों मानते हैं? किसको मालूम नहीं। कहने लगे कि इसका जो मुहूर्त होता है वो एक अक्षय मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में जो भी चीज हो जाए अक्षय तृतीया के दिन वो अटूट सी हो जाती है और वो खुली जाती है। इस दिन जो भी चीज मांगी जाती है वो मिल ही जाती है। लेकिन इस मामले में अनादिकाल से ही इस दिन के शुभ अवसर पर परमात्मा से लोगों ने बहुत चीजें मांगी। जैसे कि बहुत से लोग आज के दिन ये मांगते हैं कि प्रभु महाराष्ट्र में बरसात हो जाए, बरसात हो जानी चाहिए जिससे हमारी खेती आ जाए। ठीक है, तो मांगना ठीक है कि खेती की उपज होनी चाहिए, बरसात होनी चाहिए, लोगों को खाने पीने को मिलना चाहिए। उससे आगे क्या? ये कोई अक्षय बात तो मांगी नहीं। बरसात होगी, लोगों को खाने पीने को मिलेगा, लेकिन ये कोई बात ऐसी तो नहीं कि जो अटल है, जो टलेगी नहीं और फिर से यहाँ आपको दुष्काल के दिन न देखने पड़े। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। और फिर बरसात होने पे क्या होगा? वही काम करेंगे कि जिससे फिर से परमात्मा की अवकृपा हो जाए और फिर से बरसात रुक जाए। मनुष्य का दिमाग ऐसा ही होता है। परमात्मा से जो मांगते हैं उसमें ये नहीं सोचते हैं कि हमें ये दशा क्यों आई, हमने कौन सी गलती की। महाराष्ट्र में यहाँ बड़ी समृद्धि आ गई और साखर कारखाने बन गए, उसमें बहुत सारी चीनी तैयार होने लगी। फिर उसके बाद शराब बनाना शुरू कर दिया। ये नहीं विचार किया कि ये शराब बना करके हम पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन परमात्मा के विरोध में हम कार्य कर रहे हैं। और अब इस कलयुग में जब से कृतयुग शुरू हो गया है तो अब ये चीजें ज्यादा दिन चलने नहीं वाली। उन्होंने शराब बनानी शुरू कर दी, उसमें वो राजकारण लिया है, गरीब लोगों का नुकसान कर दिया और जिनके पास काफी गन्ने का उत्पादन हुआ उनके दिमाग खराब होगा। वो कहने लगे हम तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं, गन्ना ही सब कुछ है। उनके भगवान गन्ना, गन्ने की पूजा करो। लेकिन अब जब गन्ने की मार पड़ी है तब फिर अक्षय तृतीया के दिन कहते कि माँ बरसात होनी चाहिए और फिर से आप गन्ने की मार खाने के इंतजाम में रहेंगे। ये चित्त नहीं आएगा कि कोई ऐसा विचार करे या कोई ऐसा प्रबंध बनाए कि जिससे कोई अक्षय चीज को प्राप्त करे। बहुत से और तरह के लोग मांगे करते हैं। सबने एक मजाक की है, एक नाटक का है
अपनी जो कमजोरियां हैं, अपने अंदर जो छिपी हुई वासनाएं हैं, करने के लिए लोग मांगे करते। अच्छा ठीक है, और मांग की गई, आज तो देना ही होता है, भगवान के बंधन पड़ गया। उसने कहा अच्छा ले लो भाई, तुमको क्या चाहिए? तो किसी ने कहा कि साहब मुझे ऐसी ऐसी पत्नी चाहिए, बड़ी अच्छी सुलक्षणी, बड़ी घरदार, संभालने वाली, बड़ी सुंदर सी पत्नी चाहिए। देखिए, लेकिन आपकी नजर तो वैसी घूम रही है अपनी दूसरी औरतों के पीछे। अभी आपने तो कुछ अपना अक्षय पद तो पाया नहीं, तो अपनी बीवी की तबीयत खराब हो गई या आपको कोई बीमारी हो गई, तो आपने कहा ये कैसे मिल गया, ये कैसे हो गया? यही होना है। जिस चीज को आप मांगते हैं उसको शुद्ध स्वरूप में मांगे, उसकी शुद्धता में मांगे, तब वो चीज अक्षय पद पे जा सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ बरसात हो जाए, ठीक है, नहीं, भगवान को तो ये मान्यता देनी पड़ेगी कि हाँ भाई इन्होंने बरसात मांगी, वो मिल गया। लेकिन उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? आपने किसलिए बरसात मांगी कि महाराष्ट्र में फिर से कभी दुष्काल न आए, लोग सब सुखी हो जाए, किंतु उसकी व्यवस्था तो की नहीं आपने। फिर से आपने वही महंगा बेचना शुरू कर दिया, दुनिया भर के धंधे कर दिए, अरबस्तान को आपने यहाँ से शुगर बेच दी, गरीब लोगों के पास खाने को शुगर नहीं। उसके बाद पता हुआ कि आप तो करार कर दिया गया कि आपके पास अब कुछ पैसा नहीं है, बैंक ने कहा कि इनको तो अब करार कर दिया जाए बैंक। आपने कहा हमने तो अक्षय पद में ये मांगा था, अक्षय पद नहीं मांगा था आपने, उसकी शुद्धता में नहीं मांगा। अब शुद्धता में मांगने का मतलब ये होता है कि अगर आपने शुद्धता में बरसात को मांगे, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहरबानी की, तो उस बरसात को सोचना चाहिए कि आशीर्वाद परमात्मा का है, और क्या हम उस आशीर्वाद के लायक हैं? हम जो ये धरती से उगा रहे हैं, ये क्या हम सिर्फ अपने स्वार्थ और हर तरह की चोरी या हर तरह की ओछी बातें करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस आशीर्वाद को हम परमात्मा के गौरव में इस्तेमाल? परमात्मा के गौरव के लिए हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दे दिया, हम उनके गौरव के लिए क्या कर रहे हैं? ये जो विचार मन में बैठता है, कच्ची शुद्धता होती है। हमें पत्नी मिल गई बहुत सुंदर, लेकिन हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा हमने अपने में परिवर्तन ला लिया? क्या हमने उसके साथ पूरी तरह से अपने पतित्व को जताया है? क्या हमने एक निष्ठता बताई है? क्या हमने सब बुरी संगति छोड़कर सब अच्छी संगति ले ली? तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो हमने उसे क्या दिया, ये सोचना है। पुष्पम फलम तोयम, जो भी दे दीजिए वो परमात्मा मान्य कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तुमने पुष्प दे दिए, फल दे दिए, सब मान दिए, लेकिन पुष्पम फलम तोयम से तो परमात्मा संतुष्ट हो गए, और अब अक्षय तृतीया के दिन जो भी मांगेंगे वो हमें मिल ही जाएगा, मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, अक्षय समय के लिए नहीं। ये सब प्रलोभन जीवन के, आप जो जो प्रलोभन को मांगते हैं वो पूर्ण होते जाएंगे। खासकर सहयोगियों के लिए तो बहुत ही बड़े प्रलोभन बनेंगे, हर तरह के प्रलोभन। पैसा मिलेगा, किस्ती मिलेगी, नाम मिलेगा, शोहरत बढ़ेगी, उम्र छोटी लगेगी, सुंदर लगोगे, विवाह हो जाएंगे,
सब तरह का आराम हो जाएगा, तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी, सब चीज हो जाएगी, लेकिन अक्षय पद नहीं मिल सकता। अक्षय पद कोई प्रलोभन नहीं है, वो एक स्थिति है। अक्षय पद मांगा था ध्रुव ने। ध्रुव ने परमात्मा से कहा कि मुझे तुम सिर्फ अक्षय पद दो, मुझे और कुछ नहीं। उन्होंने जो पद पाया अभी तक आकाश में चमक रहे। बहुत बार मुझे लंदन में उनके दर्शन होते हैं। प्रहलाद ने उनसे अक्षय पद मांगा था, उनका कोई नाश नहीं कर पाया। वो हर तरह से जलाया गया, भट्टी में डाला गया, ऊपर से फेंका गया, किसी तरह से उनका नाश नहीं हो सका। और उसके बाद जब विष्णु जी नरसिंह का अवतार लेकर संसार में आए और हिरण्यकश्यप का नाश हो गया, और उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्षय पद पाने पर ही सब चीजें अक्षय हो जाती, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है, सारा चरित्र बदल जाता है और सब समझदारी में फर्क आ जाता है। विशेषकर अपने भारत में अक्षय पद का मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ विदेश में लोगों ने सब कुछ पा लिया, देख लिया, समझ लिया, और अब कुछ मांगने का नहीं, ऐसी हालत आ गई। ये बुनाई चीजों में कुछ रखा नहीं है, फालतू की चीज है, इसको क्या मांगना और करना। हो गए सब, पाप भी कर लिए, पुण्य भी कर लिए, सब दुनिया भर की तीर्थ यात्रा कर दी, खत्म का, पर परमात्मा नहीं मिले, अक्षय पद नहीं मिला। तो आश्चर्य की बात है कि भारत के सहयोगियों से जो प्रदेश के सहयोगी हैं उनमें ज्यादा गहनता है। उनको सहयोग के सिवा और कोई चीज नहीं चाहिए, अक्षय पद के सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए। जब मैं उनसे कहूं कि आप सब समुद्र में डूबिए तो सब डूब जाएंगे, और मैं कल कहूं कि इस पहाड़ पर चढ़ जाओ तो पहाड़ पर चढ़ जाए। कुछ उनको और दुनिया में कोई चीज से वास्ता नहीं। और जब वो लोग यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में, कभी उनकी शादी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो देखते हैं कि यहाँ के सहयोगी सिर्फ मतलब से ही सहयोग में आते। किसी को कुछ, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को बीमारी ठीक करो, किसी को वो ठीक करो, कोई भी आनंद में नहीं। बहुत कम लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस धरती में जहाँ से इतने वाइब्रेशन बहते हैं, यहाँ हर वातावरण में राम और कृष्ण की गूंज है, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े अवतरण हो गए, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां संसार में आई, एक से एक इतिहास में और कुरान में और कहाँ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हुई। वहाँ इस तरह की अधूरे दिल की बातें सहयोगी में क्यों? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। वो तो हिंदुस्तानियों को सोचते हैं कि ये परमात्मा के ही सब स्वरूप लोग हैं, और जब धीरे धीरे परमात्मा को देखने जाते हैं तो लगता है यहाँ तो आत्मा भी नहीं है, कुछ न कुछ स्वार्थी है। परमात्मा की जगह स्वार्थी दिखाई देता है, और बड़ा उन्हें आश्चर्य। अरे वो कहते हैं ये तो इस सब अमृत के सागर में रह करके ये मांग क्या रहे हैं, मिट्टी, तो वो क्या रहा है? विश्वास नहीं होता। अभी तक वो समझ भी नहीं पाए। अभी कहते नहीं हम लोग समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि इतनी साफ नहीं हुई, ये लोग बड़े ऊंचे लोग हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और उनको कितना भी कहो तो भी वो आप लोगों के पांव छूने पे तैयार आमादा है। इन सहयोगियों के पांव छूने से हम बहुत बड़े ऊंचे अक्षय पद को पहुंच जाए। इस तरह के माहौल में आज हम अक्षय तृतीया का
बड़ा भारी मुहूर्त मान रहे हैं, मना रहे हैं, समझ रहे हैं। सहयोगी के नाते आपको अक्षय पद ही मांगना चाहिए। ऐसा अक्षय पद जहां से आप लगे। जो आदमी हर समय 5 कदम चलता है और 10 कदम गिरता है, वो कब ऊपर पहुंचेगा। ऐसे पहले गणित वगैरह में देखा करते थे कि भाई ये कैसे होगा, मैंने कहा पहुंचेगा क्या, वो तो दूसरी तरफ चला। इससे अच्छा वो मुंह मोड़ के चले तो शायद पहुंच जाए। ऐसा आदमी तो कभी पहुंच ही नहीं सकता कि वो भाई इतना ऊंचा चढ़ा और फिर इतना गिर गया, फिर इतना ऊंचा चढ़ा फिर गिर गया। तो मैंने कहा गाय को चढ़ता है, जब उसकी गिरने की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो सबको छुट्टी करे और अपने घर पे बैठा रहे। ये उसको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। और छोटी छोटी चीजों में भी हम देखते हैं कि उसका अहम, हिंदुस्तानी अहम अपना जोर दिखाता है, छोटी छोटी बात। और मैं देखते रहती हूँ जब उनको क्या कहा जाए और किस तरह से समझाया जाए कि इस अहम महाराज को जरा रखे और आप थोड़े से सहयोगी हो जाएगी। और वो इस तरह से दिखाता है, ये तो जैसे ये कि हम मराठी हैं या हम हिंदुस्तानी, माने सिर्फ हिंदी बोलने वाले हिंदुस्तानी, बाकी तो सब बेकार। और या तो हम पंजाबी हैं। अब शुरू हुआ इसी तरह से एक के बाद एक। फिर ये कि हम पुणे के रहने वाले, फिर पुणे में हम इस गली में रहते हैं, फिर उस गली में किसी एक खो में रहते हैं। सहयोग की धारा ऐसी बह रही कि अब सबसे निकल के आप इसमें बह जाए। एक बूंद को सागर होना है। और नहीं तो क्यों आप सहयोग में आते हैं और परेशान होते हैं। आज के दिन हमें ये मांगना है कि हमें मां अक्षय पद, बाकी सब इंतजाम हम कर दें। आपको बरसात चाहिए, बरसात हो जाएगी। आज ठंडी हवा चाहिए, ठंडी हवा बह रही है। टेम्परेचर उतारना है, उतर सकता है, बढ़ाना है, बढ़ सकता है, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ आपके अंदर ये नितांत अंदर से श्रद्धा में ये मांग होनी चाहिए कि हमें अक्षय पद चाहिए। उससे किसी तरह की ढोंग, बनावट, उससे कुछ नहीं बनता। जो आदमी जानबूझ करके बनावट करता है और ढोंगबाजी करता है, उसको क्या समझाया जाएगा और उसको क्या बताया जाएगा? पूर्ण हृदय से मां हमको सिर्फ आप अक्षय पद दीजिए। और आज मांगने पर मिल भी सकता है, लेकिन आपको झेलना होगा। हमने जब कहा ठीक है हमें अब 10 मन बोझे का कोई एक मुकुट दे दीजिए, तो क्या हम सर में पहन सकते हैं? जो आप बर्दाश्त कर सकें, वही आपको देना चाहिए। आप चाहे कुछ भी मांग लें, लेकिन आपके बर्दाश्त में तो हो। अगर ये आपके बर्दाश्त में अगर नहीं हो सकता है तो क्या फायदा आपको दे सकते। जो आपको भाए वो तो ठीक नहीं, उसकी सूझबूझ चैतन्य को है। सबका रिकॉर्ड बना हुआ कंप्यूटर में। चैतन्य जानता है कि आप क्या पा सकते हैं और क्या ले सकते हैं और आपको क्या देना है। और उसी सूझबूझ से वो आपको काफी खिलाता है और काफी प्रलोभन में डालता है। और उस प्रलोभन में
आप भी काफी घूमते हुए नजर आते हैं। अब तो उन लोगों पर हम हंसते हैं जो पागलों के जैसे धर्म के नाम पे मंदिरों में जाके कंठशोष करते हैं और धर्म मार्तंडों से अपने को हर तरह से मध्यस्थ कर लेते हैं, और जो बेवकूफों जैसे परमात्मा के नाम पर अजीब अजीब चेष्टाएं करते हैं, जैसे पालकी निकाल दी तो कहीं पर जाकर के उन्होंने मंदिरों में भूतों को नचा दिया, तो कहीं उपास कर रहे हैं, तो कहीं राम नाम जपते बैठे हैं। इन सबको देख के हंसी आती है। लेकिन सहज योग में भी आकर के जो सहज योग का फायदा सिर्फ अपनी कंडीशनिंग और अपनी खुददारी, जिसे कहना चाहिए कि ईगो और अहंभाव, उसके समाधान के लिए ही सहयोग का उपयोग करते हैं। ये बड़ी बारीक चीज है, उसे समझ लेना चाहिए। अब कोई कहेगा तो मां हमको ऐसा दिल ही दे दो, अभी एक तो दिल दिया है, अभी और कितने दिल चाहिए आपको? ऐसा दिल दे दो कि जिस दिल में हर समय अक्षय पद की लगन लगी रहे। अब इसी दिल में लगाइए, और दूसरा दिल देने के लिए तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या फिर अगले जन्म की बात करिए। इस जन्म में तो यही दिल लेकर चलना पड़ेगा, और इसी दिल में ही ये आपको विशेष तरह से समझ लेना चाहिए कि हम सहयोगी हैं। एक बहुत बड़ी किमया हो गई। किसी ने आज तक सुना था कि इमली के पेड़ जो है उसमें एप्पल लगते हैं? आज कलयुग में सहयोगी जैसे फल आ गए। कलयुग में ये तो ऐसा हुआ कि कांटे में ही गुलाब खिल गए। कांटों से गुलाब खिलते हुए तो किसी ने देखा नहीं। कांटों में गुलाब खिलते हैं, पर कोई कहे कि कैक्टस में गुलाब खिल गए, वैसी हालत हो गई। बड़ा चमत्कार हो गया कि आप लोग इस महले कुचेले संसार में, इस पाप की दुनिया में कमल कैसे खिल गया। लेकिन इसकी सुगंध, इसकी बहार अभी तक आई नहीं जीवन में। अक्षय पद का मतलब तो यही हुआ कि ये बाहर आ जाए, ये आनंद आ जाए, बस इस आनंद में बैठे रहे। यही अक्षय पद, यही निरानंद है, यही पाने का है, ये उसी का प्रकाश है जिसे कहते हैं कि अटल स्थिति, यहाँ से आगे मिला नहीं। क्योंकि वो आनंद ही चारों तरफ सागर जैसे फैला हुआ, और वो सागर ही आपको ऊपर उछाले हुए बार बार। उसी उछाल में आप आनंद से बैठे भी घोर मजा उठा रहे हैं। ये स्थिति जो है, इसको प्राप्त कर लेना, इस स्थिति में आ जाना कोई कठिन बात नहीं है। सिर्फ दिल की सफाई होनी चाहिए और इस मस्तिष्क की भी। इससे बहुत सारे विचार ऐसे दिमाग में आते हैं जिस जो व्यर्थ बेकार। आपको जो मूलपद मिला हुआ है, जो आपके अंदर अपनी ही प्रज्ञा जागरूक हो गई, और जिसके सहारे आप खुद ही इस चीज को समझ जाते हैं कि कौन सी चीज सही, कौन सी गलत है। इस प्रज्ञा से ही आप अपने को जांच सकते हैं कि क्या मैं शुद्ध तत्व पे खड़ा हूँ, क्या मैं शुद्ध इच्छा पर खड़ा हूँ, और क्या मैंने शुद्ध इच्छा से ही सब चीज सोची है। इसी सिलसिले में आगे चल करके हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा आ जाता है। जैसे हम यहाँ आए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हमसे कभी नहीं मिलते, वहीं रहते हैं,
कभी नहीं मिलते, मुलाकात नहीं हो पाती। सालों हो गए काम कर रहे हैं, कभी मुलाकात हो गई तो मुलाकात हो गई, नहीं तो नहीं। आनंद में भी बहुत बैठे हुए, मजा उठा रहे, ना कोई उस पर गिला है न शिकायत है। जिसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, माँ से प्यार कर रहे हैं, यहाँ का ये पत्थर है ना इसी में देख रहे हैं माँ को, ऐसे भी लोग। और दूसरे ऐसे हैं तुरंत मिजाज वो आ जाए और उसी वक्त हम आकर हाजिर हो के उनको सलाम न मारे तो बस नाराज हो गए कि माँ से मिलने नहीं दिया हमको, ये बड़े बदतमीज लोग इनके घिरे हुए हैं, ये माँ से मिलने नहीं देते, माँ तो सबको मिलना चाहती है। इतनी छोटी बात है समझने की। माँ हर जगह है और हर जगह जब कोयल कूदती है और हर जगह जब ठंडी हवा बहती है तो उस माँ से मिलने में कौन सी हमारी विशेषता, ये हमारा अहंकार कि हम कोई विशेष है, माँ हमसे जरूर मिलना चाहिए। अब मैं जान के माँ से टाइम निकाल के आया हूँ, तो आए होंगे भैया, और माँ से भी कुछ टाइम वाइम लिया था कि अपने आ गए। फिर प्रोग्राम में पूछ लिया माँ हम आ जाए, अब माँ क्या कहेगी नहीं आओ, अब आ जाओ, तो पहुंच गए नमाज माफ लेकर के। अगर कहा गया कि भाई नहीं अभी माँ नहीं मिल सकती तो ये तुम्ही लोग खराब ऐसे झूठ बात हो, मुझको कोई नहीं पढ़ा सकता। आज इसलिए मैं कह रही कि इस पूरा शहर में ये रोज के अनुभव है और जो बेचारे हमारे साथ खड़े हुए हैं जिनसे कहा गया है उनको तो रोज ही लोग हजामत बनाते हैं और उनका रोज ही द्वंद चला रहता है। देखकर मुझे भी बात दुख लगता है। ये समझदारी, ये सूझबूझ हमारे अंदर काफी कम है, इसलिए छोटी छोटी बातों की शिकायतें लोग मुझसे करते हैं। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, किसी भी तपस्या का विचार मनुष्य के हृदय में नहीं आता। अक्षय पद पाना है, जहाँ बैठे हैं वहीं चांदी की थाली में दो तो लेंगे। अच्छा भाई चांदी की थाली में भी किए, अब तो खाओ, नहीं इसमें नमक कम था, इसमें चीनी कम थी, इसमें चावल कम था, इसमें ये कम था। अच्छा भाई अब ठीक कर दिया, आप खाओ। नहीं जब तक आप हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े नहीं होंगे हम नहीं खाए। अच्छा भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए, खाओ। तो फिर ये कि अब हमने खा लिया लेकिन हम इसका स्वाद ले लेंगे, स्वाद आप ही लीजिए, तो काहे को हमने मेहनत करी, इतने मेहनत से खाना बनाया, इसका मजा उठाओ, स्वाद लो, तो कहने स्वाद आप लीजिए। हम तो शिकायत ही करते रहे, क्योंकि शिकायत करने में जो मजा आता है वो स्वाद लेने में नहीं आता। ये हमारा अनुभव है। तो पहले स्वाद को लेके देखो फिर बोलना। इतनी समझावन भी हो जाए, इतना प्यार से बताना भी हो जाए तो भी सहयोग का जो भाव है उसमें बहने के लिए जो एक चरित्र चाहिए वो कम, और उस चरित्र को पाने के लिए कुछ भी तो नहीं करना है, कुछ भी नहीं अपनाना है, कुछ भी नहीं देना है, उसमें सिर्फ घुल जाना है और वो बहुत आसान चीज है। एक सर्वसाधारण मनुष्य में देखती हूँ जो शायद मेरे प्रोग्राम में कभी आया होगा, जिसने सहयोग को प्राप्त किया, उसकी बातें सुनिए तो आश्चर्य होता है। तो कहीं मिला नहीं हमसे,
लेकिन वो कहता है कि माँ को बहुत काम है, मैं यही उनको मिल लेता। उस समाधान से वो रहता है। अहंकार के अनेक प्रकार दिखाई देते। जैसे कोई हमसे बात बोल रहा है, बीच में उसे लोग काट देते। और मुझे आश्चर्य था, वो बेचारा मुझसे बता रहा है, तुम तो बीच में बोलते भाई। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती है कि अभी हमने सहयोग का वो जो मौन सौंदर्य है उसका रस नहीं किया, उसके रस में नहीं उतरे, उसका आनंद नहीं उतरा। उसके रस में उतरना चाहिए। आज का विशेष प्रयोजन यही था कि आज किसी तरह से मेहनत करके आपको एक डुबकी तो दे ही दे, फिर आगे देखा जाएगा। कोशिश तो सबको ही करेंगे, लेकिन ये तो आपकी अपनी स्थिति है। कभी कभी परमात्मा सोचे भी कि पत्थर में गंगा जल भर दे तो बड़ी मुश्किल काम है। इसी प्रकार सहयोग की भी बात है। कोई लोग ऐसे ही सामने आ जाते हैं कि विचार उधर जाता है कि किस तरह से इनके हृदय में उस परम सुंदर अक्षय पद की धारणा इच्छा जागृत कर, शुद्ध इच्छा जागृत हो गई है, कुंडलिनी का जागरण हो गया है, लेकिन परम पद की आकांक्षा और इच्छा आपके अंदर खुद ही उसका मूल्य समझ करके जागरूक हो जाए, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। मैं तैयारी नहीं थी कि मुझे बुलाए, कोई आए नहीं। मैंने कहा कि क्या भूल गए कि क्या अक्षय पद मांगना, या कुछ इसे बड़ा कठिन समझा कि अक्षय पद तो हमें मिल नहीं सकता है, तो अच्छा है माँ को ही न बुलाया जाए। तो 1 घंटे से हम तैयार होकर बैठे रहे, कोई आया ही नहीं बुलाने के लिए। तो फिर सोचा चलो खुद ही चले, वही बात खाना खिलाने की। मेरी देरी हो गई, ये भी अच्छा ही है कि एक तरह से इसकी तैयारी तो आप लोगों की हो गई होगी इस अक्षय पद को पाने के लिए, इस महान पद की, इस परम पद की इच्छा बहुत लोगों ने की। There are some foreigners, so I'll just explain to you. Today is a day where whatever you want to know of eternal nature, you can ask. I will last for eternity. But many people think that today is the day when whatever you ask, God has to give you. It's true. Whatever you ask, you'll get it. But just a temptation. Beyond that is eternity. So whatever you have to ask, you should ask for something that is eternal, is indestructible. That higher state, which is called the permanent state of joy and bliss, is to be asked today, because all other askings are wasted, and you again go back to the position where you were. It is important to understand that this time, today, you have to ask
something eternal for yourself, something eternal for your family, something eternal for your country, and something eternal for this world and universe. You all are Sahaja-yogis and of a very high level, and I'm happy that all of you have come here for that eternal state of your being. And if it works out, you should get that eternal state in you. You should get that state where you don't want anything anymore, and reside in that beautiful condition of complete peace and bliss. That's what is available to you, and you can easily achieve it. I cannot say this to people who are not Sahaja-yogis, but I can definitely say this to people who are Sahaja-yogis and who have achieved already self-realization. So today I hope all of you will pray and ask for that eternal love of God. It should flow through you all the time. May God bless you.